हाँ जी, आप देख सकते हैं सोनीपत की नंदीशाला में इस वक्त हम मौजूद है। एक जो बैल है, काफी गहरा घाव उसके सिर में दिखाई। इधर मैं कैमरामैन से कहूंगी दिखाने की कोशिश करें। ये जो बैल है पीछे आप ये देख रहे हैं, देखिए कितना गहरा घाव है। ओहो, बुरा हाल है, कीड़े तक इस गांव में पड़े हुए, लेकिन अभी तक ये गांव किसी को दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों? जहां पर गांव को गाय माता का दर्जा दिया गया, वहां पर बैल का ऐसा हाल। बहुत ही शर्मनाक बात है ये सभी के लिए। आप देख सकते हैं 2 लड़कों ने हमें सूचना दी थी, वो यहाँ पर मौजूद है, उससे बातचीत करने की कोशिश करते, जानते पूरा मामला। क्या सर, क्या नाम है? मेरा नाम मैम अमर है जी। आपको कैसे पता लगा कि बैल को मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, एक्चुअली गाय देखने के लिए ही आया था कि क्या कुछ यहाँ पे उनकी स्थिति है। तो मैं जैसे ही आया तो मेरी सीधा नज़र इस बैल पे गई और बैल को देखते ही मैं शॉक्ड हो गया कि ऐसा बुरा हाल इसमें कैसे। फिर मैंने यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई डॉक्टर आ रहा है, वो बोला हाँ। पर जब मैंने उन डॉक्टर साहब से बात करी तो उन डॉक्टर साहब की जो एलिजिबिलिटी ही नहीं है कि उसको ये ट्रीटमेंट दे सके। वो सिर्फ और सिर्फ LD है, कोई MS कोई MD सर्जन नहीं है, ठीक है। जो अगर वेटनरी लाइन में देखा जाए एक प्रॉपर इनके भी डॉक्टर होते हैं, जैसे सर्जन हो गए या MD हो गए, फिजिशियन हो गए या VLD हो गए। VLD को हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, VLD हो गए जैसे नर्स, और जो डॉक्टर साहब होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं प्रॉपर, जो सर्जन होते हैं, वो पूरे मतलब जैसे हम ह्यूमंस में MBBS करके जो बनते हैं वो, ठीक है। जो यहाँ पे VLD आ रहा है वो इसके लिए वो इसको ट्रीटमेंट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको पर्याप्त नॉलेज ही नहीं है कि वो इसको क्या ट्रीटमेंट दे। इवन अगर मैं गौशाला में ये ट्रीटमेंट का डिमांड भी करता हूँ कि अभी तक इसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रीटमेंट समरी अगर पूछें तो ये दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं है। अगर आप उसके अगर सिर पे दोबारा फोकस करोगे तो बीटाडीन नहीं है उसके सिर पे, उसके घाव पे बीटाडीन नहीं है, उसके सिर पे काला तेल है। कौन बताइए कि किसी के भी चोट अगर लग जाती, देखिए वो बीटाडीन है या काला तेल है, ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। कीड़े जले हुए हैं, काला तेल भी मक्खी बैठ रही है, बताओ, वो बुरा हाल हो रखा है। तो आपने कंप्लेंट वगैरह की शिकायत की यहाँ पे किसी को? जी, अभी मैं देने जा रहा हूँ सदर थाना में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि प्रशासन क्या एक्शन लेता है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि गौ रक्षा दल से शिव नारायण सेवा समिति से मंजी जी भी यहाँ पर पहुंचे, इनको भी सूचना मिली थी, और सर मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या। सर, जहाँ एक तरफ बोला जाता है गाय हमारी माता है, वहाँ देखिए क्या हाल है। क्या किसी को इतना गहरा घाव ये अभी तक दिखाई नहीं दिया? जय श्री राम, जय गौ माता की। देखिए, यह जो गहरा घाव है, अभी मेरे पास सूचना आई थी, सूचना के उपरांत हम यहाँ पहुँचे हैं और मौके पे हमने इसकी जो जायजा लिया है। महीने भर से लगता है कि यह गांव है, लापरवाही है नगर निगम की नंदीशाला सोनीपत की, लापरवाही ही मानता हूँ मैं इसको। लापरवाही के कारण अगर सरकारी नंदीशाला में भी ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा। जो भी ठेकेदार है, मैं उस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग करता हूँ और उसके खिलाफ जो भी विधि विधान अनुसार कार्रवाई बनती है, एनिमल्स एक्ट की भी, गौ संवर्धन एक्ट की भी, जितनी भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी करता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ सरकारी नंदीशाला में उनको सरकार के द्वारा पैसे पे किए जा रहे हैं तब भी इसका इलाज नहीं हो रहा है। देखो, चारे की व्यवस्था है, मैं चारे की व्यवस्था के लिए अच्छा कहना चाहूँगा, यहाँ व्यवस्था अच्छी है। हम हर एक बात को नहीं उठा सकते, अगर भाई किसी के ऊपर उंगली झूठी उठाएं, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट है, अगर किसी को चोट लग जाती है, चाहे उसको पेट भूखा रख ले, लेकिन उपचार की आवश्यकता सबसे पहले है। सफाई को लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, सफाई की व्यवस्था मैं अभी फिलहाल जो देख पा रहा हूँ भाई संतुष्टिजनक नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है जी। क्योंकि समय होता है भाई, सुबह करें शाम करें, जिनकी व्यवस्था है भाई, हमारी गौ माता है भाई, सरकार के कागजों में से गौ माता राष्ट्र माता दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन एक पशु तो है बिल्कुल भाई, एक जीव है, उस जीव की जान को बचाना भी सरकार का दायित्व बनता है। रोड पर लावारिस घूमते हैं, बेसहारा घूमते हैं, जब किसी को चोट मारते हैं या इनको खुद भी लगती है तो हमारी जो टीम है उपचार केंद्रों में उसको भेजती है। उपचार केंद्र के बाद ये टेंडर लगते हैं भाई, शहर में लावारिस बेसहारा गोवंश है, और टेंडर लगता है, कुछ पैसे दे करके यहाँ भेज दिया और वो वहां से रोड पर से उठ के यहाँ पर आ गए। अभी आप ये देखो, अगर यहाँ पर आकर भी ऐसी लापरवाही होगी तो कैसे काम चल पाएगा। यहाँ में जो मौके के इसके अफसर हैं, हमारे नगर निगम आयुक्त विश्राम सिंह मीणा जी हैं, उनसे कहता हूँ इसका मौके का जायजा लें, और जायजा लेने के साथ साथ जो ठेकेदार है
उसको ब्लैक लिस्ट करना जी। चाहिए। और इस तरीके के जो जीवों के ऊपर है ना जी। ये मामले होते हैं, जी। उनके ऊपर एक कार्रवाई कर करके मुकदमा दे करके नया टेंडर दो, नए ठेकेदार को भेजो। जी। लेकिन जब तक व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं होता है, जी। जीवों के अंदर लापरवाही नहीं आनी चाहिए। जब तक कोई नया टेंडर धारक नहीं आता है तब तक ऐसी व्यवस्था सुधार होना चाहिए। जी। और साथ में जो भी विधानसभा कार्रवाई है वो कार्रवाई भी उनके द्वारा करनी चाहिए। जी, जय गौ माता। जय गौ माता। सर, एक छोटी सी चोट भी अगर इंसान को लगते तो दर्द से करा उठता, इतना गहरा घाव, क्या ये जीव बोल नहीं सकता लेकिन महसूस हम भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत हृदयविदारक है, इसको इस तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। कैमरा में सिर्फ कैमरा घुमाए एक बार। बहुत ही जी दुखद है, जी किसी जीव के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जी तो ये जो सरकार है जी। गौ, गायत्री और जी। गीता की रक्षा के लिए जी बनाई गई थी, जी। लेकिन हमें नहीं लगता कि जी इस तरह के सीन देखने के बाद हम कहेंगे ये लोग जो ना अपने कार्य में सफल हो पा रहे हैं। जी तो मेरी सरकार से बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस पशु पर कृपा करें। अगर इनके बस की नहीं है तो हम करेंगे, पर लेकिन इस तरह से न छोड़ा जाए किसी को बिल्कुल। तड़पने के लिए। ये तो एक कोई साधारण पशु भी होता तब भी उसकी रक्षा करनी जरूरी है। जो उस पशुओं के बारे में जो अपनी गौ माता के जो बुरा हाल कर रखा है, इसमें नगर निगम प्रशासन को बार बार लिख के भी दिया है। लगभग 1 साल पहले धरना भी दिया था। उसके बाद ना तो ठेकेदार बदला है, ना इनके हालात बदले हैं। कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी के चक्कर में जो गौ माता मांस खा रहे हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि गौ हत्यारे, और किसी एक आदमी को पर्सनली ये फील भी हुआ था, वही अधिकारी उसी की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। और निगम प्रशासन ने बिल्कुल तहस नहस कर रखा है। चाहे आप उसमें निगम के किसी भी चाहे विकास कार्य को ले लीजिए या आप गौशाला के मामले को मंजीत जी, लगातार हालात हैं वो इस नंदीशाला के हैं वो खराब दिखाई दे रहे हैं। क्या अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की तैयारी है? वो नगर निगम के जितने भी पार्षद है वो करेंगे, या फिर जो हालात यहाँ पर आप देख रहे हो इसके खिलाफ कहीं आवाज है वो उठाई जाएगी? देखिए, इसके बाद अभी सभी पार्षदों को एक साथ इकट्ठा करके मीटिंग लेने के बाद हम फैसला करेंगे कि इसके आगे क्या रूपरेखा क्या होगी। लेकिन ये मामला बहुत ही निंदनीय है, और जो निगम के अधिकारी हैं बार बार उनके संज्ञान में लाने के बाद ही कहीं ना कहीं विडंबना ये है कि सभी अधिकारी रोहतक के हैं और ठेकेदार भी अपने रोहतक से लेके आते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और कितना ही लिखने के बाद, कितना ही कहने के बाद सीएम हरियाणा के संज्ञान में ये मामला ला चुके थे हम, और अब बार बार ये लिखे भी जा रहे हैं लेटर कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की गौ हत्या के जैसे मामलों में संलिप्त हैं। क्या मिला अंदर चेक करके? अंदर का हाल तो कोई भी देखे तो उसको एक क्या कहे, एक दयनीय हालत में जो है गौवंश है। 3-4 मृत पशु भी हैं, एक नंदी है जो मतलब जख्मी है। मतलब कोई देख रेख नहीं है, सिर्फ लूट खसोट का मामला चल रहा है। कोई इलाज नहीं, लूट खसोट का मामला चल रहा है। आपने फोन पर कोई अधिकारियों से कोई बातचीत की हो मंजीत जी, या फिर जो जिस अधिकारी का आप नाम ले रहे भी रोहतक से है, रोहतक से ठेकेदार आते हैं, उसका नाम उजागर करना चाहते हो आप? देखिए, सारा मामला मेरे ख्याल से डीएमसी के अंडर में आता है, और लास्ट बार भी हमने बोला था, लिखित में कार्रवाई भी करने को कहा था, लेकिन निगम कमिश्नर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और अन्य जो भी मामले हैं उन पर भी अगर हम संज्ञान लेते हैं, कुछ लिखित में सारा काम होता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बातचीत दबा दी जाती है। भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं इसमें बोलबाला हर जगह। सिचुएशन देखिए आपने, 3 गाय जैसे मृत पड़ी थी, अंदर छोटा बच्चा भी था, और जो नंदी है उसको काफी गहरा घाव था, तो क्या एक्शन लेना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे जो निगम पार्षद हैं उन्होंने बताया कि हम सुबह इस पर बातचीत करके एफआईआर के लिए हम कोशिश करेंगे जितना भी है। लेकिन हमारी कोशिश पिछले साल से लगातार जारी है। जब कमासपुर नंदीशाला में 20-25 पे जो हमारी गौ माता थी वो जिंदा दबा दी गई थी खड्डे में, उसके वीडियोग्राफी होते हुए भी निगम प्रशासन के जो अधिकारी होचे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। और सरकार से भी हमने लिखित में कार्रवाई करने के लिए बोला था। अब भी हम अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे इसकी। पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी कि इन जो गौशाला के टेंडर हैं उनको किसी न किसी संस्था को दे दिया जाए। संस्था के लेटर भी मांगे गए थे, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो गौ माता के हत्यारे हैं, उन्होंने इस चीज को कहीं ना कहीं दबा दिया है और वो लूट खसोट का काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठेकेदार जो है सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे, इनसे बातचीत करते और जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो सर। जी नमस्कार मैडम। हाँ जी, ये नंदीशाला में कितना गहरा घाव है कि बैल को है, 3 गाय पीछे मृत अवस्था में पड़ी है, छोटा सा बच्चा पड़ा है,
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर की समरी क्या, कैसे क्या? नहीं डॉक्टर, देखिए डॉक्टर हमारे पास में जो है डेली बेस पे यहाँ पे डॉक्टर आता है पशुओं का देख रेख लगे, जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो डेली बेस पे हमें अवगत कराता है। कोई मेडिसिन लानी है हम लेके आते हैं उस चीज़ के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर एक बैल जो है अभी इस तरह घायल अवस्था में है, अभी मैंने डॉक्टर को बुला दिया है, उसका तुरंत उपचार जो है कराया जाएगा। अभी नहीं, आप कह रहे हैं कि डेली डॉक्टर आता है, लेकिन जी मैं बीच में पूछना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रोज आता है। हाँ जी सर। एक नंदी है, उसकी मेरे पास फोटोग्राफ है और मौके पे मैंने खुद फोटो खींची है। शायद उसको 2 महीने से ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा। नहीं सर, 2 महीने का तो ऐसा नहीं है सर। नहीं, उसकी जो कंडीशन है वो 2, अभी आप चलेंगे, मैं आपको जो है ना लेके चलता हूँ मौके पे। आया था, सुबह आया था, परसों आया था, दवाई तो कहीं ना कहीं लगी समरी तो मिलेगी ना आपके पास? सबसे बड़ी बात है जी, दवा उसको दवा दी गई, पट्टियां लगी हुई, कोई कॉल वगैरह, इतना घाव। डॉक्टर के नाम भाई, क्या नाम है? सूरज नाम है जी। फोन नंबर कुछ के मेडिसिन वगैरह? क्या पद है उसका, क्या पढ़ाई कर रहा है वो? VLD है जी, VLD नंबर मैं दे देता हूँ। कोई नहीं नंबर नहीं, कोई जो ट्रीटमेंट है क्या कि VLD कर देगा? जिस हालत में जो कंडीशन है इसकी वो VLD ट्रीटमेंट कर देगा? हाँ बिल्कुल करेगा मैडम। अगर उससे ऊपर इतना गहरा कल घाव है जो उसको। एक बार पूछ लो ना फोन मिला के कि भाई कल जो ट्रीटमेंट करा था उसकी हालत खराब है, तो पूछेगा कि कौन किसकी हालत खराब है। इसके अलावा एक बछड़ा, अगर कोई आ रहा होता है एक बछड़ा बगैर दूध के वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसको दूध नहीं मिल रहा है, तो मतलब बेचारा वो उठ नहीं पा रहा है, जबकि सांसें चल रही है। उसकी कहीं से देखने से बाहर से कंडीशन ये नहीं पता चल रही कि वो मतलब बीमार है। वो बीमार सिर्फ किस वजह से है, उसको दूध नहीं मिल रहा, और दूध नहीं मिल रहा है इसलिए 3 बछड़े वहाँ पे भूखे बांध रखे उस साइड में। नहीं सर, भूखा यहाँ पे कोई बछड़ा नहीं होता। दूध प्रॉपर जो है, प्रॉपर जो बछड़ा है हमने ये नहीं लगा हमने इस बात तुम्हारा जितना भी गाय का है वो प्रॉपर जो बछड़े का है वो दूध उसको पीना चाहिए। नहीं, वहाँ पे उसके बराबर में 2 बछड़े बचे हैं, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे सर, मरने के अवस्था में उसके ऊपर जो है ना, यहाँ लेबर जो लेबर काम करते हैं आप उनसे पूछ सकते हो डेली इस बात ये पूछना नहीं, तो सामने एविडेंस है, यहाँ पे बुरे हाल मचा रखे हैं। नहीं जी, हम अपनी तरफ से यहाँ पे कोई इस तरह वो नहीं कर रहे। हम खुद मैं तो ये कहता हूँ, मेरा आरोप नहीं है, मैं सीधा कहता हूँ कि आप लोग जो है ना इसको जेल बना करके गौशाला में इनको गायों को, नंदियों को, गोवंश को मरने के लिए छोड़ रखा है, और ये एक तरीके से जेल है, ऐसी जेल जहाँ पे खाना और चारा नहीं मिलता। मैं सर खुद ही को भक्त हूँ अपनी तरफ से। हम मतलब इस तरह कोई इस तरह कमी नहीं रखेंगे, ना रखते हैं। हमारा ये डेली बेस पे अब आज नहीं, जो हालात है, सुनो सर, जो हालात है, मेरे को सर एक साल मेरे को हो गया यहाँ पे। इनको मौके पे ले जाया जाए और स्थिति देख के ये अपना पक्ष रखेंगे कि क्या उनकी हालात है। अभी एक बार चले आप एक बार मौके पे चले और बताइए। पार्षद भी मौजूद है, चले दिखाए सिचुएशन। चलिए, तो आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही जो मेयर हैं और जो पार्षद जी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो ठेकेदार है वो भी हमारे साथ में मौजूद है। उनका कहना कि डॉक्टर रोज आते हैं, रोज यहाँ पे चेकअप करके जाते हैं, लेकिन हमें इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट उसका दिखाई नहीं दिया। क्योंकि चोट की अगर हम बात करें, काफी गहरी चोट जो है नजर आ रही है और लगता नहीं कि कोई ट्रीटमेंट जो है उसका नंदी का जो है किया गया है। नंदी देख लेना यहाँ पे। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लेकिन देखने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और एक VLD जो है ये बता रहे हैं कि चेकअप करता है इसका। सर एक बार उनके पास भी फोन करें, जैसे वो कह रहे थे। पीछे कहाँ गया वो नंदी, कहाँ गया वो? हाँ, ढूंढो उसको एक बार। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो यही था, देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गया। चारा तो नहीं खा रहा। वीडियो तो हमने उसकी बना ली थी पहले, वीडियो तो हमने आपको दिखाई थी बना के। तो ढूंढने की कोशिश जो मिल गया। आए सर एक बार, वो रहा उधर पीछे। हाँ जी, मार तो नहीं देगा ये? लाइट जला लो आप, दूसरे फोन है ना अपने फोन की, वो घाव दिख जाएगा। ये देखिए सर, ये आपके सामने कितना गहरा घाव। क्या आपको लगता है कि ट्रीटमेंट हुआ है इसका? क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए कितने बुरी हालत है। इस पीछे स्मेल आ रही है इसके, स्मेल, बदबू आ रही है, गंदी कीड़े तक इसको मैडम, पकड़े हुए हैं। मेरे पे डाबी डॉक्टर आ रहा है, डेली डॉक्टर आता है। मैं ये मतलब अपनी वैसे नहीं रख रहा, हमने प्रॉपर उसका भी रिपोर्ट भी लगा रखा है, रजिस्टर लगा रखा है। अभी ये जिस तरह से अब ये इस तरह से जो इसका घाव फैला हुआ है, ये क्या है, टक्कर एक दूसरे से टक्कर मारते हैं तो उसमें ये देखिए सर, वो
आरोप लगे हैं आपके जो है नंदीशाला देखिए किस तरीके से पढ़ा है बच्चा, क्या इसके लिए दूध अवेलेबल नहीं हो सकता था, क्या कहना चाहेंगे सर? इसका इलाज करवाओ भाई, साथ दूध पिया वो डॉक्टर नु कहबा दूध देवे तनु हो जाएगा ठीक है, दूध पिया तक खा लो बोतल तक यार तुम डॉक्टर चेंज क्यों ना कर रहे? तुम उसी बीएलडी यार वो एलिजिबल भाई साहब डॉक्टर पहले था, कल एक डॉक्टर था वो चेंज किया हमने, दूसरा डॉक्टर इसलिए लगाया हमने ऑलरेडी डॉक्टर चेंज किया है। अभी इधर आए आप, इधर भी 3 गाय मृत अवस्था में पड़ी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगी दोबारा से आपको एक गाय दिखाएं, मृत अवस्था में पड़ी हुई है। एक बार ये देखिए 3 गाय ये मरी नहीं हुई मैडम, मरी नहीं हुई, मृत अवस्था यानी कि मरे हुए के बराबर जी। नहीं ये बीमार है, इनका इलाज चल रहा है 10 बार बैठाते हैं इनको दिन में, फिर लेट जाते हैं। ये इलाज चल रहा है जिनका, ये मैं कैमरामैन से को कैमरा इधर घुमाया जाए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट मैडम? क्या इलाज? मैडम डेली डॉक्टर आता है, डेली जो इनका अभी जिस तरह अभी मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, कोई बात नहीं, आप इनके ना डिस्चार्ज जो ट्रीटमेंट समरी है पर्टिकुलर ट्रीटमेंट वैसा वही डॉक्टर आ जाएगा, डॉक्टर बता देगा ठीक है कितने दिन से मैं कौन से ये इनको इंजेक्शन वगैरह लगा रहा हूँ, कुछ भी जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने वो अभी डॉक्टर आ जाएगा, मैंने डॉक्टर बुला लिया मैडम, डॉक्टर से कि ये ट्रीटमेंट जो है बुलाया गया, डॉक्टर से भी बातचीत करते क्या इलाज इनका यहाँ पर चला हुआ, उनसे भी पूछताछ करते हैं लगातार, जो मेरे साथ बने रहे।